हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आइए आज हम देखते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया तथा दो अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आज हम देखते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 इसे बोलते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो आज हम सीखेंगे SN1 रिएक्शन क्या होती है। इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि ये अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, दो पदों में बोलते हैं, दो चरणों में पूर्ण होती है। ओके, तो पहला पद होता है या पहला स्टेप होता है, उसमें कार्ब धनायन का निर्माण होता है, यानी कार्बन पे धनायन बनता है। और दूसरे स्टेप में नाभिक रागी का आक्रमण होता है। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि कैसे ये कार्ब धनायन बनता है और नाभिक रागी का आक्रमण कैसे होता है। तो हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा हेलो एल्किन। तो हम हेलो एल्किन यहाँ 3 डिग्री लेंगे। उससे पहले आप एक चीज सीखिए, 1 डिग्री हेलो एल्किन होता है, 2 डिग्री हेलो एल्किन होता है और 3 डिग्री हेलो एल्किन होता है। आइए हम 1 डिग्री समझते हैं कि एक सी है हमारे पास कार्बन, उस पे हेलोजन लगा है Cl। अब इस सी के पास कितने CH3 हैं, ये डिपेंड करता है हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री पे। ठीक है, तो अब सी के भी हमें संयोजकता पूरी करनी है, तो यहाँ पे H लगा देंगे एक एक। अब इस सी को देखो, जिस सी से एल्कोहल जुड़ा है उस सी से कितने CH3 जुड़े हैं, एक जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। एक CH3 है तो 1 डिग्री। अगर जिस सी से एल्कोहल जुड़ा है, Cl जुड़ा है, उस सी से कितने CH3 जुड़े हैं, CH3। ठीक, तो 2 CH3 जुड़े हैं, तो ये 2 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, अब हेलो एल्केन 3 डिग्री का देखेंगे तो क्या करेंगे, एक सी जो जिससे हेलोजन जुड़ा है उस सी से कितने CH3 जुड़े हैं, यानी 3 CH3 जुड़े होने चाहिए। ओके, तो ये 3 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। अब देखते हैं हम जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसका स्टेप 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो SN1 अभिक्रिया होती है वो 2 स्टेप्स में या पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, तो हम स्टेप नंबर 1 देखते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, हमें 3 डिग्री हेलो एल्किन की आवश्यकता होती है। तो हमने इसमें कार्बन सी ली, इसे 3 डिग्री बनाना है, तो हमें इसकी तीनों तरफ CH3 लगाना है, CH3 और इधर Cl। अब एक चीज समझो, जो स्टेप नंबर 1 होता है वो धीमा पद होता है। क्या होता है, धीमा पद। कैसा, स्लो स्टेप। ओके, जो पहला पद होता है वो स्लो स्टेप होता है, यानी कि धीमा पद। तो अब इसमें देखते हैं हम कि कार्बोनायन बनता कैसे है। तो इसमें जो कार्बन, अब यहाँ देखो, ये बॉन्ड टूटता है, कार्बन और क्लोरीन के मध्य का, हेलोजन के मध्य का बॉन्ड टूटता है। अब ये कार्बन होती है, इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना। लेकिन ये जब बॉन्ड मिल गए दोनों एक दूसरे से, तो क्या होगा, इनका चार्ज ये दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ दिखाया नहीं है इसको। जब हम इन्हें अलग अलग करेंगे तो इनका जो नेचर है खुद का, इनकी जो प्रकृति है कि ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी अपनी प्रकृति को शो करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है, पहला स्टेप बहुत स्लो होता है, तब ये बनता है, कार्बोनाइन का निर्माण होता है। क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C
CH3 CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज लग गया इसका, तो यहाँ पे देखो कार्बन की हमने संयुक्ता आपको बताई थी 1 2 3 4 होती है। जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यहाँ एक सिंगल बॉन्ड रह गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट आके अपना प्लस पॉजिटिव में बन गया, इसलिए यहाँ पे एक, यानी इस जगह पे एक नेगेटिव तत्व जुड़ सकता है, और वो नेगेटिव तत्व था वो क्लोरीन जुड़ा था। अब ये अलग हो जाएगा और कार्बन आयन का निर्माण हो जाएगा। तो क्लोरीन अपना सेपरेट हो गया, ये रेडायन बन गया, ये धनायन बन गया। तो यहाँ पे ये देखो कि कार्बोधनायन क्यों कहते हैं, ये कार्बन ही तो है और इस पे कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन। तो इसका नाम बन गया कार्बोधनायन। कार्बोधनायन का निर्माण हो गया। वेग निर्धारण पद भी देख लेते हैं। क्या वेग निर्धारण पद, ये आप फर्स्ट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक हो जाएगा के आर एक्स। स्टेप नंबर 2 है, जो सेकंड है वो है फास्ट, यानी कि तेज। फर्स्ट स्टेप होता ही है, ठीक है। तो पहले तो हम फर्स्ट स्टेप के बारे में कुछ समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्रथम चरण में हेलो एल्केन से कार्बोनायन का निर्माण होता है, अर्थात हेलो एल्केन से हेलोजन निकलता है और स्थायी कार्बोनायन का निर्माण होता है। ये धीमा पद होता है। तो ये क्या थी, 3 डिग्री हेलो एल्केन थी, ठीक है। ये थी 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसका आर का मतलब होता है एल्केन और एक्स का मतलब होता है हेलोजन। अब स्टेप हम 2 देखते हैं, उसमें क्या होगा, स्टेप 2 होता है फास्ट पद होता है। अब हम क्या करेंगे, इस कार्बोधनायन को इधर लेके आएंगे। तो कार्बोधनायन को हम यहाँ लेके आए तो क्या होगा, CH3 CH3 और CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ क्या होता है कि नाभिक रागी का आक्रमण होगा। नाभिक रागी कौन होता है, जिसे हम NU लिख देते हैं, लेकिन नाभिक रागी होता है वो OH। नाभिक रागी OH का आक्रमण होगा यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अब जो नाभिक रागी है ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था, क्लोरीन अपना सेपरेट हो गया नेगेटिव चार्ज को लेके और कार्बोनाइन का निर्माण हो गया, जो एक स्थायी यौगिक है, ठीक है। तो इससे 2 पद उत्पन्न होते हैं, कौन से होंगे, 50-50% बनता है। ये फास्ट स्टेप होगा, क्या होगा, तेज पद, यानी कि फास्ट स्टेप। ये फास्ट स्टेप होता है। अब फास्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये प्लस हट के यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। फिर एक बार OH इस साइड से जुड़ेगा, यहाँ CH3 और CH3। ये 50-50% बनते हैं दोनों, 50-50%, पूरी 100% हो जाती है अभिक्रिया। तो यहाँ देख लो एक बार कि पहला स्टेप है कार्बोधनायन का निर्माण, ओके। और सेकंड स्टेप में है नाभिक रागी का आक्रमण। ये 2 स्टेप हैं। अब इसमें होता है पहला स्टेप तेज होता है, स्लो स्टेप होता है, धीमा पद होता है, उसमें कार्बोधनायन का निर्माण होता है। अब एक चीज देखो कि कार्बोधनायन, ये रिएक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ देखो कार्बोधनायन और यहाँ देखो कार्बोधनायन। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की,
इसमें बीच का पद कौन सा है? यहाँ से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई और यहाँ आके एंड हुई। तो इन दोनों में ये बताओ बीच का पद कौन सा दिख रहा है आपको? ये कार्बोनाइन का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ बना एक स्टेप ये। अब इसी चीज को हम यहाँ उठा के ले आए, उसके बाद नाविक रागी का आक्रमण करा दिया, उसके बाद फाइनल पद बन गया हमारा। तो जो मध्यवर्ती इसका बना वो कार्बोधनायन है। तो इसके लिए एक बात बोली जाती है कि SN1 अभिक्रिया में या एक अणुक नाविक रागी अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है वो, उसका नाम कार्बोधनायन होता है। कार्बोधनायन कैसा होता है? मध्यवर्ती होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। इस रिएक्शन में मध्यवर्ती कार्बोधनायन होता है। ओके, अब आइए हम आपको समझाते हैं ये फर्स्ट SN1 रिएक्शन यानी एक अणुक नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। इसका प्रथम पद धीमा पद होता है यानी स्लो स्टेप होता है, और द्वितीय पद या फास्ट होता है यानी कि तेज पद होता है। उसमें बहुत जल्दी से रिएक्शन होती है सेकंड पद में, और फर्स्ट पद में बहुत धीमे स्लो स्टेप होता है, इसलिए। तो इसके फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है कि प्रथम पद में हेलो एल्केन से कार्बोधनायन का निर्माण होता है तथा हेलो एल्केन से हेलोजन बाहर निकलता है। स्थायी कार्बोधनायन का निर्माण होता है, ये धीमा पद होता है। और फिर आपको ये रिएक्शन लिख देनी है। इसमें क्या है, ये 3 डिग्री हेलो एल्केन लेंगे हम, उसमें ये धीमा पद दिखा देंगे। धीमा पद में क्या होता है, ये कार्बन है, ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव आयन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा अपने आयन के साथ। तो ये हमारा बन गया कार्बोधनायन। अब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं, उसमें हमें क्या करना है, तो आपको उसमें लिखना है कि द्वितीय पद में कार्बोधनायन पर नाविक रागी का आक्रमण होता है, ये पद तेज होता है, ठीक है, या ये तीव्र पद होता है। अब स्टेप सेकंड देख लो, इसमें क्या कार्बोधनायन पे ये नाविक रागी का आक्रमण हुआ, यहाँ से इसका यहाँ आक्रमण होगा और ये हमारे 2 स्टेप 50-50% निकल आएंगे। एक बार इधर आगे लग जाएगा और एक बार पीछे से लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक मेन पॉइंट याद रखना है कि SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनायन होता है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरे एग्जाम में भी आई। मैंने सोच लिया था कि इनको मुझे याद करना ही करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझाती हूँ कि कार्बोधनायन का निर्माण। अब मैं सिखाती हूँ आपको ये अभिक्रिया याद कैसे रखनी है। सबसे पहली बात कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। उसका पहला स्टेप होता है वो धीमा पद होता है, दूसरा स्टेप होता है वो तीव्र पद होता है। अब धीमा पद में क्या बनता है ये आप कैसे याद रखोगे, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज देखो कि धनायन का संबंध धीमे से क्यों है और ऋणायन का संबंध तेज से या तीव्र पद से क्यों है। सबसे पहले मैं हम लोगों का ये एग्जाम्पल लेती हूँ कि जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, किसी से ना झगड़ा करेंगे और ना कुछ, तो वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, यानी स्लो पद है। धनायन है तो स्लो पद है। और नेगेटिव लोग होते हैं जिन्हें लड़ना ही लड़ना है, तो तुरंत वो आतंक बचा देते हैं, है ना। तो ऐसे ही नेगेटिव है तो यहाँ एक रागी का आक्रमण होता है तो ये तेज पद होता है या तीव्र पद होता है, और स्लो पद है यानी कि यहाँ कार्बोधनायन का यानी पॉजिटिव साइन है, तो अच्छा इंसान है ये तो आराम आराम से ही अपना काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ से आप थोड़ा सा भी ध्यान रखने की ताकत मिलती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको SN2 रिएक्शन सिखाएंगे इसी तरीके से, आपको शायद अच्छा लगेगा। वो बस केवल उसमें एक ही पद होता है लेकिन 2 रिएक्शन दिखा देते हैं हम उसमें। चलो नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे आपको, वो एक ही स्टेप में होती है और काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।